ठीक है। हेलो स्टूडेंट, तो हमने पिछले चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम रेजिस्टेंस के बारे में उससे आगे पढ़ेंगे और ओम्स लॉ भी हमने डिफाइन कर लिया था और उसकी एसआई यूनिट भी कर ली थी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैसे एसआई यूनिट क्या थी? ठीक है, तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या थी? ओम। तो आज हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, पर रेजिस्टेंस में दो टाइप से पढ़ेंगे, एक तो रेजिस्टेंस इन सीरीज और दूसरा रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो फिलहाल पहले टॉपिक ले लेते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो आपने देखा होगा जो घर में हमारी लाइट आती है वो सीरीज में आएगी या पैरेलल में आएगी। कहने का मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारे सीरीज में होता है, पैरेलल में। तो याद रखना, हमारे घरों में जो लाइट आती है वो हमेशा पैरेलल आती है। कैसी आती है? पैरेलल। और लाइट कितनी आती है मैंने आपको बता दिया था, कितनी आती है? 220 वोल्टेज की। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज करते हैं, तो पहले आपको सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाना है इसका। ठीक है, तो मैंने ये और रेजिस्टेंस का मैंने आपको सिंबल भी बता दिया था। तो इस तरह से मैंने 3 रेजिस्टेंस ले लिए और वो भी कैसे हैं? सीरीज। सीरीज का मतलब एक लाइन में, ठीक है ना। और एक मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी यहाँ पे, एक इसका नेगेटिव पोल और एक ये इसका पॉजिटिव पोल है। अब यहाँ से करंट पास करेगा ये। अब करंट पास करने का मतलब रेजिस्टेंस मतलब एक तरह से क्या लगे हैं इसमें? बटन्स लगे हुए हैं, बटन्स। ठीक है ना, जैसे पंखे के बटन होते हैं ताकि वो बंद हो जाए, तो इसी तरह से वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो मान लिया मैंने फर्स्ट रेजिस्टेंस का नाम है R1 और सेकंड का नाम है R2 और थर्ड का नाम है R3। अब बात आती है V = IR से, यानी ओम्स लॉ से। V = IR क्या था हमारा? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मैंने बताया भी था, क्या था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और R इज अ रेजिस्टेंस या फिर कांस्टेंट आया था हमारा। तो इसी से ही हम इसको डिफाइन करेंगे। तो V = IR होता है। अब बात आती है इसमें वोल्टेज कितनी बहेगी, करंट कितना बहेगा। ठीक है, तो याद रखना जब भी क्या है रेजिस्टेंस किसमें हो? सीरीज में, तो करंट हमेशा क्या रहता है? सेम रहेगा। करंट हमेशा क्या रहेगा? सेम। पर वोल्टेज इसमें अलग अलग होगी। जैसे पंखा 5 वोल्ट की लेगा या एसी 6 वोल्ट की ले रही है, ठीक है, कंप्यूटर 3 वोल्ट की वोल्टेज ले रहा है, सब में वोल्टेज क्या होगी? अलग अलग। तो इसी इसके लिए V1, इसके लिए V2, इसके लिए V3। ठीक है, अब इसी तरह इक्वेशन नाम दे दीजिए। V1 क्या होगा? देखो I करंट तो सेम है, तो इसके लिए कौन सा रेजिस्टेंस होगा? R1। इसी तरह इसके लिए R2। अच्छा, इसके इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको 2 दे दो और इसको 3। और इसी तरह V3 = I R3। अब ये हमारे सारे रेजिस्टेंस आ गए हैं। अब क्या है, इनको ऐड कर दीजिए। तो ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3 4। 3 4 को क्या है? ऐड इक्वेशन क्या है? हम इक्वेशन 1 2 एंड 3 को क्या है? 3 और 4 को क्या है? ऐड कर देंगे। तो हम क्या है? ऐड इक्वेशन कर देंगे किस किस को? 1 2 3 एंड 4 को। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3, तो ऐड कर दो इसको। तो यानी कि V1 जब मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? इन सब का जोड़ इक्वल हो जाएगा, यानी V = क्या होगा? V1 + V2 + V3। V की वैल्यू रख दी। V की वैल्यू क्या है? V = IR। बस सिंपल सा है ये। और V1 = IR1 और इसी तरह IR2, इसी तरह IR3। सब में कॉमन क्या है? देखो सब में कॉमन क्या है? सेम क्या है? I, यानी I सेम है तो I बार ले लीजिए। करंट सेम है ना, R1 + R2 और प्लस R3। I से I कट, यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस इन सीरीज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? R और सीरीज को RS से दर्शा देंगे, तो R1 + R2 + R3। और ये भी याद रखना, रेजिस्टेंस इन सीरीज सबसे ज्यादा होता है किसमें? सीरीज में। पैरेलल में बहुत ही कम मिलेगा। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होगा? हमेशा ज्यादा रहता है। रेजिस्टेंस इन सीरीज इज वेरी लार्ज।
ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, रेजिस्टेंस इन सीरीज। बिल्कुल सिंपल है, 3 रेजिस्टेंस लीजिए और उनकी वोल्टेज ले लीजिए और करंट, उनको एक वेट कर दीजिए। V इक्वल टू क्या हो जाएगा IR और V1 इक्वल टू IR, इसी तरह सिमिलर इसको और ऐड कर दीजिए, जो कट होता है काट दीजिए और हमारा क्या है। अब इसके बाद है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल अभी मैंने बता दिया था कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किस में होता है, सीरीज में। पैरेलल में हमेशा बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो इसका भी इसी तरह सर्किट डायग्राम बनाते हैं। अब देखो सर्किट डायग्राम क्या होता है, जिसमें क्या है बैटरी जुड़ी हो, रेजिस्टेंस जुड़ा हो और करंट फ्लो रहा हो, तो उसे सर्किट डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसके लिए भी सर्किट डायग्राम बना लिया। मान लो ये बैटरी है, ठीक है। अब देखो इसमें ना पैरेलल में है, पैरेलल का मतलब समझ ही गए, एक दूसरे के क्या होगी, वो चीज समान होगी। तो मान लिए मैंने 3 रेजिस्टेंस मान लिए पैरेलल में, ऐसे ही इसके लिए। अब इन रेजिस्टेंस को नाम दे दो, आपकी मर्जी, इसको R1 दे दो, इसको R2 और इसको R3। ये I करंट फ्लो हो रहा है इसमें। ये बैटरी का पॉजिटिव पोल होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है और छोटा वाला नेगेटिव पोल होता है, ठीक है। अब बात आती है इसमें रेजिस्टेंस में एक्चुअली में क्या सेम रहेगा। V इक्वल टू वही IR होता है ओम्स लॉ से, V इक्वल टू IR ओम्स लॉ, ठीक है ना। अब बात आती है कि इसमें वोल्टेज सेम रहेगी या करंट सेम रहेगा। तो अब देख लो, मान लो अब हमारे घर में क्या 3 बल्ब लगे हुए हैं। जब करंट फ्लो करेगा तो हर एक में मान लो कि किसी के अगर इंटेंसिटी ज़्यादा, इंटेंसिटी मतलब रोशनी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा लाइट पिएगा, यानी ज़्यादा एम्पियर की का करंट लेगा। अब वोल्टेज की बात आ जाओ, हमारे घर में वोल्टेज कितनी आती है 220 की। अब ये तो है नहीं 280 की जाएगी, क्योंकि 280 की चली जाएगी तो ज़्यादा या फिर बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो वोल्टेज तो उतनी आ रही है ना 220 ही, चाहे कितनी भी हो, ट्रांसफार्मर से हमें 280 मिल रही हो, पर हमारे घर में कितनी आएगी 220 ही आएगी। तो वोल्टेज तो इसमें क्या है, सेम है। वोल्टेज क्या है इसमें, सेम। पर करंट क्या होगा सब में अलग, I1 इसके लिए I2 और इसके लिए I3। अब वही सेम काम, पर इसमें ना थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये है। अब देखो निकालना किसके अलावा है, करंट के अलावा। तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे इसको ले आओ डिवाइड में, तो V/R इक्वल टू I हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नाम दे दो 1। इसी तरह सिमिलर वोल्टेज सेम है, इसके लिए R1 V/R1 और ये I1, इसका इक्वेशन नंबर 2 और इस ऐसे ही इसको इक्वेशन नंबर 3 V/R2 इक्वल टू I2। तो अगली कैसे बनेगी, V/R2 इक्वल टू I2, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। इसी तरह ये V इक्वल टू R3 और इक्वल टू I3, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। सिमिलर वही काम क्या है, चारों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड इक्वेशन 1 2 3, ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो ऐड कर दो इसको इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 को। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू, देखो ये वाला करंट किसके इक्वल हो जाएगा, इंडिविजुअल करंट मतलब अलग अलग करंट के इक्वल, I1 प्लस I2 और प्लस I3। तो I की वैल्यू क्या है V/ में R, इसी तरह इसकी वैल्यू क्या है V/ में R1, इसकी V/ में R2, इसकी V/ में R3। अब देखो सब में क्या कॉमन है, वोल्टेज। क्या कॉमन है, वोल्टेज। तो 1/ में R1 प्लस 1/ में R3, सॉरी 1/ में R2 और 1/ में R3। वोल्टेज से वोल्टेज का क्या एक्सप्रेशन है, क्या 1 इक्वल टू RP R1 प्लस 1/ में R2 प्लस 1/ में RP इसलिए लिखा वो किस में है, पैरेलल कंडीशन में। अब देखो बटे की फॉर्म में है ना, तो रेजिस्टेंस हमेशा क्या है, कम ही मिलना है। अगर वो बटे की फॉर्म में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ज्यादा है। तो याद रखना रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में ज्यादा होता है और पैरेलल में
कम होता है। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सभी न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।